नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्याय को समावेशी और सभी के लिए सुलभ बनाने पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जयंती समारोह को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और कौशाम्बी जिलों में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सरकार जुर्माना और जमानत राशि चुकाने में अक्षम कैदियों को वित्तीय सहायता की एक विशेष योजना शुरू करेगी। केंद्र ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्यों से सतर्क और तैयार रहने को कहा। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हैदराबाद में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। बाद में श्री मोदी सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की कल से शुरू हो रही 3 राज्यों की यात्रा के पहले चरण में वे तेलंगाना में कुल 11,355 करोड़ रुपए की अन्य परियोजनाओं के अलावा रेल और राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे तथा आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी तमिलनाडु और कर्नाटक भी जाएंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद से तिरुपति जाने वाली वंदे भारत रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। ये 2 तेलुगु भाषी राज्यों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए दूसरी वंदे भारत रेलगाड़ी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री लगभग 715 करोड़ रुपए की लागत वाली सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की पुनर्विकास परियोजना की आधारशिला रखेंगे और सिकंदराबाद महबूबनगर दोहरीकरण परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी 13 नई मल्टी मॉडल परिवहन सेवाओं का भी उद्घाटन करेंगे। हैदराबाद से एमएस लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता। गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी और आजमगढ़ में 5,196 करोड़ रुपए की 234 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और उद्घाटन किया। इनमें से आजमगढ़ में 4,583 करोड़ रुपए की 117 विकास परियोजनाएं और कौशाम्बी में लगभग 613 करोड़ रुपए की 117 विकास परियोजनाएं हैं। आजमगढ़ में श्री शाह ने हरिहर संगीत महाविद्यालय का शिलान्यास किया। उन्होंने कौशाम्बी में कौशाम्बी महोत्सव का उद्घाटन भी किया और सांसद खेल स्पर्धा के विजेताओं को पुरस्कृत किया। श्री शाह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने जमीनी स्तर तक सरकार की बड़ी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया है। और आज योगी जी ने एक जनपद के अंदर 600 करोड़ से ज्यादा विकास के काम लोकार्पित किए हैं या इनकी शिला रखने का काम हुआ है। एक जनपद में 650 करोड़ से ज्यादा काम आज यहां पर होने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत लगातार विकास के पथ पर बढ़ रहा है। आज विकास की किरण और विकास की योजना का लाभ बिना भेदभाव के हर गांव, हर गरीब, हर किसान और हर नौजवान तक पहुंचाया जा रहा है। एक और देश समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, दूसरी तरफ देश के अंदर सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण बनाने का कार्य हो रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समावेशी और सर्वसुलभ न्याय पर जोर दिया है। वे आज गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक समारोह में बोल रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि न्याय पाने में खर्च सहित अनेक बाधाएं हैं। उन्होंने कहा कि मुफ्त कानूनी सलाह को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि न्याय की भाषा की दिशा में सराहनीय प्रगति हुई है।
उच्च न्यायपालिका ने फैसलों को अधिक से अधिक क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि न्याय के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की बढ़ती भूमिका से ऐसी अनेक समस्याएं दूर हो रही हैं जिन्होंने न्याय पद्धति को लंबे समय तक प्रभावित किया था। श्रीमती मुर्मू ने वकीलों और कानून के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे इस क्षेत्र में तकनीकी समाधान ढूंढें ताकि निर्धनों और जरूरतमंदों को मदद मिल सके। Justice, by definition, has to be inclusive and that must be accessible to all. However, access to justice is hindered by many factors. Cost of justice is one of them, and we need to keep expanding the reach of free legal counseling. राष्ट्रपति मुर्मू ने पूर्वोत्तर के लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए क्षेत्र में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना को बढ़ाने में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सराहना की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने महिलाओं और वृद्धों की सुरक्षा के लिए बनाए गए भरोसा मोबाइल ऐप की भी शुरूआत की। समारोह में प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। केंद्र ने जुर्माना या जमानत राशि चुकाने में अक्षम कैदियों के लिए वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराने की एक विशेष योजना शुरू करने का निर्णय किया है। ये कैदी सामाजिक रूप से पिछड़े या वंचित समुदाय से हैं और शैक्षिक तथा आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस योजना की शुरुआत होने से गरीब कैदियों को कारावास से बाहर आने में मदद मिलेगी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि निर्धन कैदियों की मदद योजना को संबंधित पक्षों के साथ विचार विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार राज्यों को वित्तीय मदद देगी, जिससे जमानत लेने या जुर्माना भरने में विफल रहने वाले निर्धन कैदियों को राहत मिलेगी। कारावास में विचाराधीन कैदियों की समस्या पर गृह मंत्रालय कई कदम उठा रहा है और समय समय पर राज्य सरकारों को दिशा निर्देश भी जारी करता है। कारावासों में सुरक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए गृह मंत्रालय राज्यों को वित्तीय मदद भी प्रदान करता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ आज समीक्षा बैठक की। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण ये बैठक बुलाई गई थी। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि कोविड से बचाव और प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्यों को पिछली बार की तरह सामूहिक भावना से काम करने की जरूरत है। उन्होंने राज्यों को सतर्क रहने और कोविड प्रबंधन की सभी तैयारियां करने की सलाह दी। श्री मांडविया ने स्वास्थ्य मंत्रियों से अगले सोमवार और मंगलवार को सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने और जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य सेवा तैयारियों की समीक्षा का अनुरोध किया। उन्होंने सभी राज्यों से इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियों की निगरानी कर प्रभावित केंद्रों की पहचान करने और कोविड तथा इन्फ्लुएंजा के नमूनों की जांच करने को कहा। स्वास्थ्य मंत्री ने विकसित और स्वस्थ भारत बनाने के लिए सभी से मिलकर काम करने का आग्रह किया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित वॉकेथॉन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि सरकार सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत अपने नागरिकों और दुनिया के स्वास्थ्य सेवा के लिए काम कर रहा है। वर्ल्ड हेल्थ डे के अवसर पर सारी विश्व के स्वास्थ्य के लिए मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ। हमारी संस्कृति रही है, हम वसुधैव कुटुंबकम के विचार के वाहक हैं। हम केवल हमारा नहीं सोचते, लेकिन हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत अपने के साथ सारा विश्व कल्याण की भावना भी व्यक्त करते हैं। सरकार ने कहा है कि कोविड महामारी के बाद पर्यटन उद्योग में पुनरुद्धार के अच्छे संकेत मिले हैं। आव्रजन ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2021 में लगभग 11 लाख जबकि 2022 में 60 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक भारत आए। पर्यटन मंत्रालय ने बताया है कि पर्यटन को बढ़ावा देने और विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि बायोटेक स्टार्टअप की तेज वृद्धि होने से भारत दुनिया में प्रमुख जैव अर्थव्यवस्था के तौर पर उभर रहा है। आज नई दिल्ली में एक समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत अपने स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक वैश्विक नवाचार सूचकांक में शीर्ष 5 में आने की आकांक्षा रखता है।
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग इस वर्ष 31 मई तक नवीनतम राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इसमें स्टार्टअप को 20 श्रेणियों में पुरस्कृत किया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी के विजेता को 10 लाख रुपए से सम्मानित किया जाएगा। विजेताओं और अंतिम सूची में पहुंचने वालों को निवेशक और सरकारी संपर्क, मार्गदर्शन, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंच और कॉरपोरेट तथा यूनिकॉर्न संपर्क जैसी सुविधाएं मिलेंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की है कि भारतीय खेल प्राधिकरण खेलो इंडिया खेल प्रमाण पत्र डिजी लॉकर के साथ जोड़ेगा। इससे खिलाड़ी, सहयोगी कर्मचारी, तकनीकी अधिकारी और प्रतिस्पर्धा प्रबंधक खिलाड़ियों के प्रमाण पत्र डिजिटल रूप में देख सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 102 रन बना लिए थे। ये मुकाबला लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में हो रहा है। अब सुनिए आकाशवाणी की लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है पराक्रम पर्व, युवाओं का शौर्य। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 48वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का पराक्रम दिवस को लेकर कही गई वो बात जो मन की बात कार्यक्रम में प्रसारित हुई है। राष्ट्र का इतिहास गौरवशाली बनता है उसके युवाओं के शौर्य और पराक्रम से। राष्ट्र की संप्रभुता शौर्य और त्याग की कीमत वसूलती है। जिस राष्ट्र के नागरिक खुद को न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं, उस राष्ट्र की संप्रभुता पर कभी आंच नहीं आ सकती। प्रधानमंत्री ने 30 सितंबर 2018 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में शौर्य और पराक्रम के इसी भाव को याद करते हुए नौजवानों का कुछ यूं आह्वान किया है। पराक्रम पर्व जैसा दिवस युवाओं को हमारी सशस्त्र सेना के गौरवपूर्ण विरासत की याद दिलाता है और देश की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने के लिए हमें प्रेरित भी करता है। मैंने भी वीरों की भूमि राजस्थान के जोधपुर में एक कार्यक्रम में भाग लिया। अब यह तय हो चुका है कि हमारे सैनिक उन सबको मुंहतोड़ जवाब देंगे जो हमारे राष्ट्र में शांति एवं उन्नति के माहौल को नष्ट करने का प्रयास करेंगे। हम शांति में विश्वास करते हैं और इसे बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन सम्मान से समझौता करके और राष्ट्र की संप्रभुता की कीमत पर कतई नहीं। भारत सदा ही शांति के प्रति वचनबद्ध और समर्पित रहा है। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और रात 8:45 बजे समाचार संध्या में। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्याय को समावेशी और सभी के लिए सुलभ बनाने पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जयंती समारोह को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और कौशाम्बी जिलों के लिए 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सरकार जुर्माना और जमानत राशि चुकाने में अक्षम कैदियों को वित्तीय सहायता की एक विशेष योजना शुरू करेगी। केंद्र ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्यों से सतर्क और तैयार रहने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।